नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हालांकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था। ओके, तो बेटा प्रॉपर्टी का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ओके, पर उसके पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कौन से वाले, कि आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है। ओके, होप सो आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया होगा। और आपको मैंने कुल मिला के कंटिन्यू 3 दिन आपको मैंने वही पूछा कि बेटा आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई डाउट है क्या। आपको मैंने ग्रुप पे ऊपर मैसेज भी सेंड किया था, बराबर। आपको मैंने आपके नांदा के ग्रुप के ऊपर मैसेज भी सेंड किया था कि आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताना है। ओके, क्यों बताना है, क्योंकि मैं फिर उस डाउट को लेके, उस डाउट क्वेश्चन को लेके फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकूं। क्लियर। तो आज हम वही वीडियो देखने वाले हैं, कौन सा, डाउट सेशन का। क्लियर। सो बेटा मुझे कुल मिला के सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर हमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 18, 90 और 20 में डाउट है। ओके, तो बेटा मैं आज कुल मिला के 3 क्वेश्चन लूंगा आपके। कौन से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। हालांकि देखा जाए तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास 24 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने किए भी होंगे सॉल्व। ओके, अगर आपको उसमें और कोई डाउट होगा ना, ओके ना, जिन बच्चों ने मुझे डाउट पूछा ना उनका तो मैं क्लियर करूंगा ही, पर जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज ट्राई नहीं किया, ओके, अभी तक सॉल्व नहीं किया, और उनको अगर अभी तक कोई डाउट आया नहीं है, फिर अगर बाद में अगर आएगा, ओके, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और कोई अगर डाउट होता है ना, तो डोंट वरी, आप फिर भी मुझे बता सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी वीडियो बना दिया तो आपका मैं डाउट अभी नहीं लूंगा। किसका, एक्सरसाइज 1.1 का, वो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, पर आपको वो बताना पड़ेगा। ओके, आज तो मैं बेटा जिन बच्चों ने मुझे पूछा था उनके लिए मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं। अगर आपको भी इसके बारे में कोई डाउट होगा अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18, ओके, देन 19, देन 20, अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 पे अगर डाउट होगा तो आप लोग देखिएगा। या फिर अगर आपको अदर दैन मतलब इस क्वेश्चन से अगर अलग कोई अगर दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा ना, तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर आपको मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा ना, जब हमारा एक्सरसाइज 1.2 का भी डाउट सेशन लूंगा मैं, तो उसमें उसको ऐड कर दूंगा। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, क्योंकि मैं जब भी आपको क्वेश्चन कोई पढ़ा था ना, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजीली और अच्छे से दिखाई देना चाहिए। क्लियर। सो नाउ वी टर्न ऑन द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर क्वेश्चन नंबर 18, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में बिलोंग करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पर आप लोग जब उस क्वेश्चन को देखते हो ना, ओके, आपको जब आप पहला पार्ट देखते हो तो आपको लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है, पर जब आप क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, जो आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, जो क्वेश्चन को आपको निकालना है, उसका जब आप देखते हो, बराबर ना, ये तो आपका हो गया गिवन पार्ट, ये आपके पास गिवन पार्ट है, पर गिवन पार्ट के हिसाब से उसका यूज करके आपको जो निकालना पड़ता है, यहाँ पे तो आपको कुछ निकालना नहीं है, यहाँ पे तो आपको सिंपल शो दैट करना है, मतलब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, किसी भी दो फ्रैक्शन का एडिशन आपका क्या होता है, 4 in the bracket a square minus b square whenever you have a given x plus iy equals to a plus ib का होल क्यूब अगर होगा तो। ओके, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास क्या गिवन है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कौन सा, x प्लस आई वाई, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, जिसकी वैल्यू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है, मतलब a प्लस आई बी का होल क्यूब है, बराबर। और इसका यूज करके आपको शो क्या करना है, कभी भी पर्टिकुलरली आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आपको शो करना पड़ता है ना, वो आपका टारगेट होता है। ओके, जो भी आपको शो करना है उसको आप टारगेट समझो, उसको आपके आंखों के सामने रखना है ताकि आप उसे अप्रोच कर सको, बराबर ना। कभी भी आप जब सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद आप दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो ना, ओके, और आपका ध्यान पूरा चढ़ने के ऊपर ही होता है, कहीं अगर पैर फिसल गया तो उसी तरह से अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है ना, तो आपको हर एक स्टेप को, हर एक कंडीशन को अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर सही हो और आपको फुल टू फुल मार्क मिल सके। क्लियर। नाउ वी टर्न ऑन द प्रूफ ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 18। सो सी हियर वी हैव, हमारे पास जो गिवन है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें से हम इसे शो करेंगे। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपको कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको दो साइड गिवन है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आप क्या करो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लो, फिर उसके हिसाब से राइट हैंड साइड आपकी होती है क्या, वो प्रूव करो। पर वो प्रूव करने से पहले आपके पास एक कंडीशन गिवन है, आपके पास कुछ गिवन एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सा, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब। तो पहले उसे आप लोग सॉल्व कीजिए ताकि आपको कुछ क्लू मिल सके।
हिंट मिल सके कि आप फिर इसमें क्या कर सकते हो। क्लियर, इससे ये क्या करता है, कोऑपरेट करता है। ये जो आपका गिवन है ना, वो गिवन आपको कभी भी कोऑपरेट करता है कि भाई आपको क्या शो करना है तो आप मेरा यूज करो ना। ओके, तो आपको उसका यूज करना ही पड़ता है। क्लियर, सो नाउ सी हियर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल क्यूब अगर होगा तो आपको पता है x प्लस आई वाई तो रहेगा एज इट इज। ओके, और आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी होंगी, कौन सी चीज, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा आपका, व्हाट इज इट, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, बराबर। पर यहाँ पे देखिए आपके पास a प्लस आई बी का होल क्यूब है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू आई बी, क्योंकि यहाँ पे b की जगह पे आई बी है। ओके, देन प्लस 3 टाइम्स a इन द ब्रैकेट आई बी का होल स्क्वायर, बराबर ना, देन प्लस आई बी का होल क्यूब। हमने अप्लाई किया फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, बराबर। आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो साइड में लिख के रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पर जिन बच्चों को एक्सप्रेशन पता है अबाउट द a प्लस बी होल क्यूब, वो बच्चे इसको समझ लेंगे अच्छे से। ओके, नाउ x प्लस आई वाई ऑल्सो एज इट इज, देन a क्यूब ऑल्सो एज इट इज, देन यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर आई भी है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली 3a स्क्वायर बी आई भी लिख सकते हो, क्योंकि सारे के सारे टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं। और आपको पता है कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो उससे आप पहले को बाद में या बाद वाले टर्म को आप पहले लिखो तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई वाले टर्म आप असेंडिंग में लिखो या फिर डिसेंडिंग में लिखो, अगर वो सारे के सारे टर्म अगर आपके मल्टीप्लाई में होंगे तो आंसर एक ही आएगा ना। इस तरह से अगर आप इस 3a स्क्वायर आई बी को 3a स्क्वायर बी आई भी लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं होगा। ओके, देन 3a इन द ब्रैकेट आई बी का होल स्क्वायर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3a तो रहेगा हमारा एज इट इज, पर ये आई बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये b का भी स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा, बराबर। देन आपका लास्ट पोर्शन इज व्हाट, आई बी का होल क्यूब, इट मीन्स b का भी क्यूब और i का भी क्यूब। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। ओके, नाउ टर्न हियर x plus iy, then your next term says you x plus iy also as it is, then see here a cube also as it is, then 3a square b also as it is, then आपको पता है कि आपको बेटा i स्क्वायर यानी कितना होता है, आपका आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे इस आई स्क्वायर की जगह पे -1 आप लोग पुट कर दो, क्योंकि आपको मैंने पावर ऑफ आई में ये पढ़ाया था। ओके, देन यहाँ पे देखो आई क्यूब क्या होता है आपका, -i होता है, वो भी यहाँ पे पुट कर दो। देखिए कभी भी आप लोग जब सॉल्व करते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी प्रूफिंग फैक्टर को या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको आई स्क्वायर कहाँ पे मिलता है, आई क्यूब कहाँ पे मिलता है, जिसके जगह पे आप लोग उसकी इवैल्यूएशन वैल्यू पुट कर सको। क्लियर, नाउ दैट x प्लस आई वाई एज इट इज, देन a क्यूब रहा आपका एज इट इज, बराबर। देन यहाँ पे देखिएगा दैट 3a स्क्वायर बी आई ऑल्सो एज इट इज, देन यू नो वेरी वेल कि -1 के साथ कोई भी टर्म आप मल्टीप्लाई में रखो तो वो भी टर्म माइनस में ही जाएगी, मतलब दैट -1 इंटू 3ab स्क्वायर इज वॉट, -3ab स्क्वायर। क्लियर, देन दैट -i इंटू बी क्यूब इज योर -b क्यूब इंटू आई। क्लियर, ये आपको स्टेप समझ में आई बेटा, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बताना, ओके, फिर से मैं इसको क्लियर करूंगा। ओके, देन नाउ सी हियर ऑल्सो यूर लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, x प्लस आई वाई, उसको आप रहेंगे स्टेबल, वो आपका रहेगा स्टेबल, वो रहेगा आपका वही के वही, मतलब एज इट इज। ओके, देन देखिए आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ऐड करते हो और इमेजिनरी पार्ट के किसी भी नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट का ही नंबर आप ऐड करते हो। मतलब देखिए यहाँ पे आपका जो a क्यूब है वो आपका रियल पार्ट है, क्योंकि उसके साथ आपका i लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपका -3ab स्क्वायर की क्या है आपका, -3ab स्क्वायर भी भाई साहब आपका क्या है, ये भी आपका रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ आई जुड़ा हुआ नहीं है ऑब्वियसली। तो ये पूरा का पूरा a क्यूब -3ab स्क्वायर कहाँ पे आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि बोथ आर द रियल नंबर्स। क्लियर, देन प्लस सिंबल एज इट इज, देन देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर बी आए और यहाँ पे b क्यूब आए, दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि दोनों के साथ आई लगा हुआ है। क्लियर, आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आता है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर आपका आयोटा लगा हुआ होगा तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, आपको मैंने पढ़ाया है। ओके, नाउ सी हियर दैट्स व्हाई योर 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इन द योर वन ब्रैकेट, और आपका जो कॉमन आयोटा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा ही। क्लियर, सो बेटा इस तरह से आपको मिल गया ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट वाला, और ये आपका जो अभी हम निकाला राइट वाला, दैट्स योर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको पता है जब भी आपका राइट में और लेफ्ट में दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए
तो उनको आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन अप्लाई करके रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिखते हो और आप इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखते हो। इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एक तो आप कंपेयरिंग लिखो या फिर इक्वेटिंग लिखो, उसमें कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर ऐसे भी लिखो कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इट मीन्स व्हाट, योर एक्स इज व्हाट, एक्स मतलब क्या होगा आपका ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बिकॉज बोथ आर द रियल नंबर। देन योर वाई इज व्हाट, वाई इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब बिकॉज बोथ आर द इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, देन सी हियर, अगर आप इसमें देखोगे इस टर्म में, यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर है, तो इसमें से आप एक ए को ले लो बाहर ब्रैकेट के, तो क्या होगा, अगर आप एक ए को अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, क्योंकि आपने ए को कॉमन लिया है दोनों टर्म में से, मतलब ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर से आपने ए को कॉमन लिया है। सिमिलरली आप यहाँ पे किसको लो, बी को लो, क्योंकि दोनों टर्म में आपका बी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बी अगर बाहर लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3a स्क्वायर बिकॉज b इंटू 3a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर बी ना, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब ही होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लिया। क्लियर, नाउ सी हियर, देन आप अगर इस x को अगर इस a को जो आपका इस टर्म में मिला आपको, इस a को अगर आप x के पास अगर भेजोगे तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब x बाय a इक्वल्स टू योर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। और साथ ही में आपका सेकंड देखिए, दैट्स योर, अगर यहाँ से अगर आप b को भेजोगे y के पास, दैट्स योर y बाय b इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दैट्स इक्वेशन योर सेकंड। ओके, देन आपको क्या करना है, देन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, देन आपको मिल जाएगा आपका ये जो आपको निकालना है। बराबर, देखिए यहाँ पे x बाय a है, यहाँ पे y बाय b है, और जब भी आपको कोई भी अगर टारगेट अचीव करना पड़ता है ना, तो आपको हर एक चीज को देखना पड़ता है, ऑल द स्मॉल थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे x बाय a है, यहाँ पे y बाय b है, आपको देखना क्या है, x बाय a प्लस y बाय b, और तो दोनों को ऐड कर दो ना, तो क्या होगा, देखो एडिंग 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन यू गेट x बाय a प्लस y बाय b, बिकॉज आपको पता है जब भी आप दो इक्वेशन को ऐड करते हो तो उनका लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट साइड के साथ क्या होगा, ऐड होगा, और दोनों इक्वेशन के राइट साइड आपस में भी ऐड होंगे। मतलब देखो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बराबर, देन दैट x बाय a प्लस y बाय b एज इट इज। देन देखिए a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर। क्लियर, देन माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 4b स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर में आपका 4 तो कॉमन है दोनों के लिए, तो 4 को बाहर निकला, वो क्या मिलेगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू इन द 4 कॉमन जो आपने 4 निकाला दोनों में से, 4 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप लोग देखिए आपको यही प्रूव करना था, देखिए दैट्स वाई हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखिए, फिर आपको लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड, मतलब क्या कि आपने उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, आपने इजीली प्रूव कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे पूछना। ओके, क्लियर, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड क्वेश्चन, विच वन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पे देखिए क्या आपके पास कि इफ आपके पास डिवीजन गिवन है, कौन सा, इफ a प्लस 3i डिवाइड 2 प्लस ib इक्वल्स टू 1 माइनस i, देन यू हैव टू शो दैट 5a माइनस 7b इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a और b की वैल्यू निकालनी है ताकि आप यहाँ पे पुट कर सको, ताकि आपको 0 मिल सके। अगर आपको 0 मिलेगा बाद में तो आपका ये जो अजम्पशन है वो सही होगा। ओके, यू सी हियर, यहाँ पे आपको सोल्यूशन लिखना है। देन आपके पास गिवन क्या है, देखो दैट a प्लस 3i डिवाइड 2 प्लस ib इक्वल्स टू 1 माइनस i, यू हैव अ गिवन। देन क्या करोगे आप लोग, इस 2 प्लस ib को भेज दो 1 माइनस i के पास, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब देखो क्या होगा, a प्लस 3i इक्वल्स टू 1 माइनस i इंटू 2 प्लस ib। क्लियर, देन देखिए a प्लस 3i एज इट इज। अभी देखो दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के, मतलब दोनों का क्या होगा, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। इट मीन्स व्हाट, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू ib इज ib। क्लियर, देन माइनस i इंटू 2 माइनस 2i एंड माइनस i इंटू ib इज योर माइनस i स्क्वायर b। क्लियर, नाउ सी हियर, आपको पता है कि आई स्क्वायर यानी क्या होता है, -1 होता है, और अगर आप यहाँ पे -1 पुट करोगे यहाँ पे जगह पे तो क्या होगा, -1 इंटू माइनस इज प्लस। ओके, दैट्स वाई 2 प्लस ib माइनस 2i, और यहाँ पे आपको सिंपल b मिल जाएगा। क्यों आपको सिंपल b मिलेगा, क्योंकि आई स्क्वायर मतलब आपका -1 होता है एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। क्लियर, नाउ सी हियर, a प्लस 3i इक्वल्स टू, देन आपको पता है आप सारे के सारे टर्म में से आप रियल पार्ट को साथ में लिखते हो और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखते हो। इट मीन्स व्हाट, दैट्स वाई 2 प्लस b ऑन द 1 ब्रैकेट प्लस b माइनस 2 एंड कॉमन i ऑन द सेकंड ब्रैकेट, बिकॉज बोथ आर द
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर। देन आप इसको भी क्या करो, इक्वेट करो या फिर कंपेयर करो, जैसे हमने लास्ट में किया था यहाँ पे प्रीवियस वन में, यहाँ पे हमने कंपेयर किया था, इस तरह से इसको भी आप लोग क्या करो, कंपेयर करो। देन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका बी, ए इक्वल्स टू 2 + b एंड बी 3 इक्वल्स टू यूर b - 2 या फिर b - 2 इक्वल्स टू 3, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, दैट्स वाई फिर क्या करोगे आप लोग, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इस -2 को भेजोगे 3 के पास तो क्या होगा, +2 होगा। दैट्स वाई b इक्वल्स टू 5, 3 + 2 = 5 ना, और इस b की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 2 + 5 इट मीन्स 7। अभी देखिए आपको a की वैल्यू 7 मिल गई, b की 5 मिल गई, तो आपको ये क्या प्रूव करना है, 5a - 7b इक्वल्स टू 0। देन यू टेक LHS। अब इसमें से आप लोग क्या लोगे, LHS, विच वन, 5a - 7b। तो a आपका क्या है 7, b आपका 5, यहाँ पे पुट कर दो। देन 7 × 5 35, देन ऑल्सो 7 × 5 35, 35 - 35 is 0 and 0 is nothing but your right hand side. It means LHS equals to RHS. That's why your assumption is right. That's why hence proved that 5a - 7b equals to 0. क्लियर। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट सिंपल। आपके पास जो गिवन था फ्रैक्शन, उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि आपको 0 जो मिला, जो आपका क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ वी टर्न ऑन द लास्ट क्वेश्चन, विच वन, क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा देखने में थोड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा हार्ड लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा देखने में अजीबोगरीब है, फिर भी इसमें बहुत ही ईजी और क्रूशियल थिंकिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन क्लियर है वो लोग इसको सॉल्व कर सकोगे। ओके, सी हियर, इफ x + iy इक्वल्स टू √a + ib डिवाइड c + id, देन प्रूव दैट x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² डिवाइड c² + d²। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है कि x² + y² का भी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² डिवाइड c² + d²। ओके, नाउ वी टर्न ऑन दवर गिवन फैक्टर। कौन सा आपका गिवन, x + iy इक्वल्स टू √a + ib डिवाइड c + id। ओके, तो पहले आप लोग क्या करोगे, आपको मैंने जो पढ़ा था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता है अगर कोई भी टर्म अगर आपकी स्क्वायर रूट में होगी तो उसको बाहर निकालोगे आप लोग बाय अप्लाइंग द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। इट मीन्स व्हाट, x + iy इक्वल्स टू √x + ib डिवाइड c + id है। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब क्या होगा, इस x + iy का होल स्क्वायर होगा और इसका आपका जो स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट है वो आपका हट जाएगा। और आपको पता है जब भी आपका डिवीजन में होता है कुछ चीज़ें, या फिर कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में है तो उसमें क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर का सिंबल आप चेंज करते हो, उसको कॉन्जुगेट लेते हो और उसी टर्म से आप दिए गए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, जो हमने डिवीजन में पढ़ा था। मतलब इस c + id का आप क्या लोगे, कॉन्जुगेट जो आपका होता है c - id, और उससे आप डिवाइड भी करोगे और मल्टीप्लाई भी करोगे, बराबर। और इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो हट जाएगा आपका बाय यूजिंग द स्क्वायरिंग। क्लियर। नाउ सी हियर, x + iy का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर। इट मीन्स x² + 2xyi + i² y², बराबर, इक्वल्स टू, अभी देखिए ये दोनों के दोनों जो टर्म्स है वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। इट मीन्स a × c ac, देन a × id इज -adi। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ac - adi + bci - bdi², और डिवाइड आपको पता है, डिवाइड में आपको क्या पता है, अगर आपका a - b और a + b अगर रहा तो क्या होता है आपका a² - b²। तो यहाँ पे देखो क्या आपके पास c + id, c - id इट मीन्स c² - i² × d², बराबर। देन देखो यहाँ पे ac - adi + bci, और ये आपका i² क्या होता है आपका -1 होता है, -1 × माइनस इज प्लस, इट मीन्स प्लस bd। ओके, और नीचे देखिए क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देखो i² ऑल्सो -1, -1 × माइनस इज प्लस, दैट्स वाई c² + d²। क्लियर, इतना सबको समझ में आया। देन देखिए यहाँ पे भी आपका i² क्या होता है -1, तो क्या आएगा आपका x² + 2xyi - y²। तो इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आया ही होगा। ओके, इजी पोर्शन है, इवैल्यूएशन आपको इजीली समझ में आया होगा। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार लिख के देखना है। कितने बार, 2-2 बार, ताकि आपको पूरा का पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। क्लियर। नाउ देखो इसमें से आपको क्या करना है, इस टर्म को अगर आप देखोगे तो फिर इसमें से आप रियल पार्ट को आपस में ले लो, मतलब x² - y² को, और ये आपका 2xyi हो गया इमेजिनरी पार्ट। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आप लोग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ac एंड bd दोनों क्या है, रियल पार्ट, तो इसको आपस में ले लो, ac + bd। देन डिवाइड में आपका c² + d² एज इट इज। ओके, प्लस
देन आप क्या ले लो इमेजरी पार्ट, कौन सा है ADI BCI, दैट वाई BC माइनस AD इन द कॉमन फैक्टर I डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इजी फंडा है, सिर्फ आपको समझना है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके नाउ ऑल्सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स, इट मीन्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा आपका, दैट AC प्लस BD डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर, और आपका 2xy क्या होगा बेटा आपका BC माइनस AD डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से आप क्या प्रूव करोगे, आपका जो आपको प्रूव करना है, दैट्स वाई टेक LHS। अभी आप इसको अगर आपको प्रूव करना है तो पहले आप इसमें से क्या लो LHS। आपका क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको फार्मूले बेसिक में पढ़ाए थे। ओके कौन सा फार्मूला कि a प्लस बी, देखिए अगर आपके पास अगर कोई भी a प्लस बी का स्क्वायर का, ओके नहीं सॉरी एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। ओके कि अगर आपके पास कोई भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी अगर आपके पास होल स्क्वायर होगा तो वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। पर यहाँ पर ए और बी की जगह पे एक्स और वाई है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर। देन आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, देन यहाँ पे देखो 4 मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2xy का होल स्क्वायर ले लो। इस पूरे के पूरे टर्म को आपने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा बराबर। देन यहाँ पे देखो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है। ओके तो क्या होगा यहाँ पुट कर दो आपकी वैल्यू कौन सी AC प्लस BD डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपके पास 2xy भी गिवन है कौन सा BC माइनस AD डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वो भी आप लोग यहाँ पे पुट कर दो। दैट्स वाई फिर आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन मिलेगा, सिंपली आपको सॉल्व करना है दोनों ब्रैकेट्स को। ओके दोनों फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में जो आपको राइट हैंड साइड है कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वो आपको मिल जाएगा। ओके फिर देखो यहाँ पे आपको टर्म दिखेगी ये वाली ये वाली ये वाली, ये मैंने इसको कैसे सॉल्व किया आपको देखना है अच्छे से, खुद भी सॉल्व करके देखो। ओके बहुत ईजी पोर्शन है, हालांकि मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बताए हैं, तो होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सभी को सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो आपको मैंने आज पढ़ा है, कितने क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपको इसके बाद भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा इन द एक्सरसाइज 1.1 देन प्लीज आस्क मी, फिर मैं आपका जब 1.2 का भी डाउट लूंगा ना तो उसमें आपका 1.1 का भी उसमें ऐड कर दूंगा। ओके वो क्वेश्चन जो आपको डाउट होगा उसका। क्लियर बेटा। सो होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल 3 क्वेश्चंस, विच वन क्वेश्चन नंबर 20। ओके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से लिख लो। आपको क्या करना है, अगर आपको अगर स्क्रीन पे अगर अच्छे से दिखता नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पहले समझ लो, फिर आप खुद से लिख के देखो। ओके क्वेश्चन नंबर 19 देन क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो। ओके सो बेटा ऑल ऑफ यू इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके सो वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बेटा ऑल ऑफ यू समझ गया होगा आपको मैंने क्या पढ़ाया था, तीनों के तीनों क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन जो आपको मैंने पढ़ा है, अभी मैं थोड़ा घर में हूँ ओके तो इसलिए आपको थोड़ा बताने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि इधर से उधर, कोई बात नहीं, आप लोग अंडरस्टैंडेबल हो तो आप समझ लोगे सभी चीज़ें। ओके कोई बात नहीं, आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा ना आपके, मुझे लगता है शायद आपकी 13 तारीख से छुट्टी होंगी, 13 से लेके शायद 16 तक। ओके तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके बेटा ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।